प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। तो देखिए आज हम लोग चैप्टर 1 देखने जा रहे हैं जो केसी सिन्हा या एनसीईआरटी का बुक का है। और जो चैप्टर सेट है इसको हिंदी में हम लोग समुच्चय बोलते हैं। ठीक है। तो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि सेट का मतलब ही हो गया कि सेट करना, यानी सेटिंग करना। यानी कोई सामान है और उसको घर में अगर रखना है तो हम लोग कहते हैं ना भाई सेट कर दीजिए। तो एक ही रूम में सारे सामान को रख दिया जाता है और सेट कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो सेट यानी सजावट की चीजों को हम कह सकते हैं सेट, समुच्चय। तो चलिए आज हम लोग पूरा डिफिनीशन देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम पूरा डिफिनीशन जो सेट का है पूरा कंप्लीट करा दें और कल से आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करें। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सेट्स। देखिए सबसे पहले हमको जानना है समुच्चय। समुच्चय किसे कहते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं सेट्स। हिंदी से भी समझ में आ रहा है, समुच्चय यानी समुच्चय, सबको मिला दो। समझ में आ रहा है? यानी सबको मिला देने से जो मान लीजिए कोई भी समान है या कोई भी अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी डिजिट, सबको एक साथ रखा जाए उसी को हम बोलते हैं समुच्चय। क्लियर? फिर से एक बार समझिए, समुच्चय यानी सभी को मिला दे, यानी जितना सारा चीज है और सबको एक साथ कहीं रख दिया जाए उसी को हम बोलते हैं समुच्चय, सेट। चलिए अब हम लोग डिफिनेशन से देख समझते हैं। वस्तुओं के संग्रह, संग्रह मतलब इकट्ठा, संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसे ऐसे सूचित करते हैं, ठीक है ना, ये वाला जो है ना सिंबल, इसे ऐसे हम लोग सूचित करते हैं। देखिए एग्जाम्पल ए बराबर 1 2 3, देख रहे हैं ये सेट हो गया, यानी ये समुच्चय का सिंबल हो गया। ये 1 2 3 एक जगह इकट्ठा है। फिर यहां देखिए ए बी वाई एल, देख रहे हैं ये समुच्चय का चिन्ह है, ये समुच्चय का चिन्ह है और ये एक जगह सारा चीज है, यानी चारों एक जगह है। तो इसी को हम बोलते हैं समुच्चय। कोई भी डाउट हो कमेंट्स कर अपना प्रॉब्लम जो है शेयर कर सकते हैं। अवयव, अवयव को मतलब होता है एलिमेंट्स, यानी इंग्लिश में हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। अवयव किसे कहते हैं? देखिए संग्रह के वस्तुओं को समुच्चय का अवयव कहते हैं। जैसे जो समुच्चय है, जितना सारा सामान है, सभी समुच्चय यानी जितना सामान है और सामान को एक जगह रखते हैं ना, तो जितना जो सामान है ना उसी सामान को हम लोग बोलते हैं अवयव। जैसे देखिए ये आपका ए जो है ये समुच्चय हो गया, यानी इतना का ये ए क्या है? समुच्चय, यानी समुच्चय को ए से डिनोट कर रहे हैं। अब इसका अवयव जो होगा ना ये एक होगा, एक अवयव है, 2 अवयव है, 3 अवयव है, 9 अवयव है। ठीक उसी तरह ये समुच्चय हो गया, ठीक है ना। ये सब कुछ यानी समुच्चय यानी सब सब यहीं पे है। तो इसका अवयव कौन होगा? बी का अवयव कौन होगा? जे होगा, 1 होगा, 9 होगा, 5 होगा एंड 7 होगा। ठीक है ना। यानी समुच्चय जो होता है समुच्चय के अंदर जो रहेगा ना उसी को हम अवयव कहेंगे या एलिमेंट्स कहेंगे। नोट, अब थोड़ा नोट भी समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए हम ऐसा ऐसा चीज हम आप लोगों को ए टू जेड हम बता देंगे ना कि आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। सारा चीज एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। देखिए समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित करते हैं। देखिए ये समुच्चय है ना, इस समुच्चय को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ए है, बी है, सी है, डी है, सब कैपिटल लेटर है। लेकिन अवयव के अंग्रेजी के छोटे वर्णमाला ABC यानी अंग्रेजी का जो अवयव है देखिए सब छोटा लेटर होगा, इसमें कोई बड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसे दे दे आपको, जैसे ये हमारा समुच्चय हो गया और कह दे B C और D E, ऐसे दे देना तो ये कह दीजिएगा कि गलत है। तो पूछे भाई क्यों गलत है? तो सीधा सी बात है कि एलिमेंट जो होगा ना, अवयव जो होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। एलिमेंट जो भी होगा इसमें होगा स्मॉल लेटर यानी अवयव। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया। अब यहां देखिए ये आप लोग 9th 8th 10th में ये सारी चीज पढ़े हैं, लेकिन इसका बहुत जरूरी है। अगर ये आपको अच्छी तरह से याद नहीं रहेगा ना तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम हो नहीं सकता है, होना ही होना है। ठीक है, तो समझिए प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं और नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, n है तो n से। और प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश etc। ठीक है ना। फिर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? यानी पहले इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं होल नंबर्स।
होल नंबर्स। और होल नंबर्स को हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। अब पूर्ण जो संख्याएं होती है ना वो जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश। ठीक है। पूर्णांक, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। इसको आई से या जेड से डिनोट किया जाता है। आपके जो क्वेश्चन आएगा ना, जैसे रोस्टर, निर्माण, ऐसे ये सब पूछता है, तो कहीं आई दिखाई देगा, कहीं जेड दिखाई देगा। ठीक है। तो देखिए पूर्णांक संख्या माइनस में और प्लस में दोनों को मिलाकर पूर्णांक संख्या देख रहे हैं, डैश डैश, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश, ये पूर्णांक संख्या होगी। ठीक। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, कहीं कहीं आपको ऐसे देखने को मिलेगा आई प्लस या जेड प्लस, जेड माइनस या आई माइनस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझिए, आई प्लस का मतलब हो गया यानी पूर्णांक, इंटीजर्स। इंटीजर में देखिए यहाँ प्लस माइनस दोनों है ना, तो प्लस अगर दिखा दिया तो समझिए केवल प्लस का, माइनस का कोई बात नहीं होगा। ये भी इंटीजर्स की भी बात हो रहा है। जेड माइनस में अगर दिखा दिया तो इसमें प्लस की कोई बात नहीं होगा, इसमें प्लस की कोई बात नहीं होगा, सारा माइनस में होगा। ठीक है ना। प्लस का मतलब पॉजिटिव, माइनस का मतलब निगेटिव। वैसे आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे क्लियर कराएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है। रेशनल नंबर जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्या हम उसको कहते हैं जो बाटा के रूप में हो या बाटा में लिखा जाए। देखिए ये सारा बाटा में है ना, प्लस माइनस सारा बाटा में, तो ये सारा चीज क्या होगा आपका परिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स, तो इरेशनल नंबर उसको कहते हैं जो रूट में हो, यानी कुछ भी उसमें किया जाए तो रूट से वो बाहर ना निकले। ठीक है ना, यानी पूर्ण रूप से वो रूट से बाहर ना निकले। जैसे √3 का वर्गमूल नहीं होता है, √3 का √3 होगा, √2 नहीं निकलेगा, √7 ये भी नहीं निकलेगा, √11 नहीं निकलेगा, डैश डैश। यानी रूट के अंदर जो रहेगा उसको आप कह सकते हैं अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर कोई कह दे कि अच्छा एक बात बताइए, 4 क्या अपरिमेय संख्या है? तो पहले एक बात बताइए, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 × 2 लिखिएगा, इसका आप जोड़ा बनाइएगा, 2 का स्क्वायर, ये 2 बाहर निकल जाएगा। देखिए रूट से ये बाहर निकल जा रहा है, जब रूट से बाहर निकल जाएगा तो आप उसको नहीं कह सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या। तो ये कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या। नेक्स्ट देखते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। ठीक है ना। तो रियल नंबर्स किसको कहते हैं ये समझिए। देखिए जितनी संख्या है, जितनी संख्या है सारी संख्या को हम रियल नंबर कह सकते हैं। ठीक है। तो समझिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी दोनों ये संख्याओं को मिला दिया जाए। परिमेय यानी बाटा में हो या बिना बाटा वाला हो। अरे कहने का मतलब मान लीजिए हम कह दें 2 क्या परिमेय संख्या है? तो कहिएगा हाँ है। तो कैसे? क्योंकि बाटा में 1 छिपा हुआ है। ठीक है। तो ये परिमेय संख्या यानी कह सकते हैं कि परिमेय संख्या ये वाला बाटा वाला और रूट, ठीक है ना, बाटा और रूट को मिला दिया जाए तो ये हमारा कौन सा होगा? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर होगा। क्लियर? कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो ये पूरा क्लियर हो गया। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये सिंबल थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, जो कि ये सारा चीज आपको ये मिला होगा 8 9 10th में, लेकिन ये जो चीज है यहां से आपको नया चीज मिलेगा। तो देखिए इस संकेत में इसको जो बोलते हैं ना, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, हिंदी को कोई जरूरत नहीं है यहाँ। बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है। देखिए जैसे ए एक समुच्चय है, अगर एक बिलोंग्स टू ए लिख दिए तो देखिए ए का एक अवयव ए का है कि नहीं? देखिए तो समुच्चय ए में है, देखिए है ना। तो एक अवयव एक जो है ए का अवयव है ना। अब देखिए दो बिलोंग्स टू ए, 2 समुच्चय ए का अवयव है। देखिए तो ए में 2 दिख रहा है ना, तो 2 जो है ए का अवयव है। क्लियर? नेक्स्ट 3 बिलोंग्स टू ए यानी 3 ए का अवयव है। देखिए तो 3 जो है समुच्चय ए का अवयव है। 4 नॉट बिलोंग्स टू, यहां लिखे हैं कि नॉट बिलोंग्स टू यानी 4 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। देखिए समुच्चय ए है और ए का अवयव यही सब है ना। देखिए तो ए में 4 है क्या? कहीं है? नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू।
ए नॉट बिलोंग्स टू ए में यानी समुच्चय ए में ए क्या अवयव है? नहीं है, तो हम लिखे हैं ए नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आया? तो ये बेसिक आपका कंसेप्ट था, ठीक है ना। और इसके बिना आप आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको अच्छी तरह से एक बार देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कीजिएगा। इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को देखना है, समझना है, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, एक बात और, इसके आगे एक दो फॉर्मूला को यानी थ्योरी इसके बारे में कुछ ना कुछ और भी हम बतलाएंगे, उसको देख लीजिएगा, जिसके वजह से आपको कोई दिक्कत सेट में नहीं होगा। उसको अगर नहीं देखिएगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग कल इंतजार कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टाइम के साथ। ओके, बाय बाय।